अपना समझ रहे हैं वो यूरोप को हम नवा अपना सितारे जिन के नशे में से हैं ज़्यादा करीब, सितारे जिन के नशे में से हैं ज़्यादा करीब। ओ मिल्लत के सौदागरो, इकबाल की नजर से देखो, वो तुम्हें कह रहा अपनी ताकत को पहचानो। पूरे यूरोप की गाड़ियां मुसलमान तेरे पेट्रोल से चल रही हो, पूरे बर्रे आज़म एशिया से यूरोप तक तेरे घोड़ा का नमक हांडियों में लज्जत पैदा कर रहा हो, तू फिर दुनिया के सामने कशकोल लेके फिर रहा है। इकबाल कह रहा है कुछ तो अकल कर, समझ रहे हैं वो यूरोप को हम नवा अपना समझ रहे हैं वो यूरोप को हम नवा अपना सितारे जिन के नशे में से हैं ज़्यादा करीब। मकाम शौक में है सब दिलो नजर के रकीब, शऊरो होश खिरद ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़े शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद जिगर गोशाए हुजूर अमीर अल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान और अक्स अमीर अल मुजाहिदीन जिगर गोशा अमीर अल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद अनस हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान शुरा, स्टेज पर मौजूद मेहमानान ज़ीवकार, हुजूर किबला अमीर अल मुजाहिदीन कायद अज़ीमत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ओर से पाक की इस आखिरी नशस्त में शरीक होने वाले नबी अलैहिस्सलाम के सब गुलाम, मेरे बाबा जी के सारे शेर, मालिक करीम हम सबको मरते दम तक हुजूर की इज्जत का पहरेदार रखे और बरोज़े हशर हुजूर के वफादारों में शामिल फरमाए। मैं बस दो चार बातें करके इजाजत चाहूंगा। बात इतनी सी है कि हमारे कुछ साहिबाने इक़्तिदार और साहिबाने ताकत और सरवत लोगों की नजर में यह है कि शायद पाबंदियां लगा के आप हक को छुपा के कितमान हक करके उस अजीम पावर का मुकाबला कर सकते हैं जो मेरे मालिक करीम की पावर है, क्योंकि दीन उसी की पावर है और दीन उसी की पावर के साथ खड़ा है। तो जो इस दीन के साथ टकराते हुए कभी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, ये तो पाबंदियां हैं ही हैं, इससे बढ़कर आगे पाकिस्तान की अदलिया में हमारे लिए इंसाफ नहीं, पाकिस्तान के मीडिया में हमारे लिए खबर देने की गुंजाइश नहीं। मैं उन सब से एक सवाल करना चाहता हूं कि या तो अपने आप को यह कहना छोड़ दो कि हम जनाब गैर जानिबदार हो के बिल्कुल तमाम पाकिस्तानियों के नुमाइंदा लोग हैं और हम बिल्कुल हक और सच दिखाते हैं। अगर तुम वाकईतन सच दिखाने वाले हो तो मैं आज एक सवाल अपना नहीं, ये मेरे सामने शुहदा की तस्वीर, आपके सामने शुहदा की तस्वीर है, सबका एक सवाल है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो सवाल सबके सामने रखना चाहता हूं। मेरा सवाल है, बल्कि ये सवाल उन शुहदा के बच्चों, उनके खान है और पहले कोट करना चाहूंगा, कुरान पढ़ो।
खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया यक़्तुल मुमिनम मुतअम्मिदन फजज़ा। मेरे मालिक जिसने किसी मोमिन को मारा बिला वजह जानबूझ के एक मोमिन को कत्ल किया, उसकी जज़ा जहन्नम है। अल्लाह उस पे अपना गज़ब, उस पे अपनी लानत डालने वाला है। मेरा इतना सवाल है, पाकिस्तान में जनाब आला हमने देखा कोई अक़लियत का जनाब कुत्ता क्या मरे, कुत्ता तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में अक़लियत के मंदिर की दीवार गिर जाए तो पाकिस्तान की अदलिया सोमोटो ले लेती है। पाकिस्तान के जनाब आला सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जजों का अदल बेदार हो जाता है। लेकिन फैजाबाद में 8 लाशें गिरती हैं, लाहौर से लेके कराची तक, बल्कि कराची से लेके वजीराबाद तक 34 लाशें गिरते हैं। हवेलियां में 4 लाशें गिरी हैं। फिर चौथा शहीद हमारा अली हैदर भाई दुनिया से रुखसत हुआ। ना मेरे पाकिस्तान का अदल बेदार हुआ, ना मेरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बैठे जजों के ज़मीर जागे, ना मेरे पाकिस्तान के किसी जज ने धमकी दी अगर तुमने 24 घंटे में FIR ना किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। मेरा इतना सवाल है, एक मंदिर की दीवार गिरे तुम्हारा दिल बेदार हो जाए और लाशें गिरे, एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों लाशें गिरे और तुम्हारा दिल बेदार नहीं हुआ। तो आज शहीदों के वारिस तुमसे पूछ रहे हैं, आज शहीदों के बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं, क्या मेरा बाबा पाकिस्तानी नहीं था, क्या मेरा भाई पाकिस्तानी नहीं था? आज शहीदों की बहनें पूछ रही है, क्या मेरे भाई का ID कार्ड पाकिस्तानी तस्लीम नहीं होता था? आज अली हैदर शहीद का बूढ़ा बाप तुमसे सवाल कर रहा है कि मैं चक्की चलाने वाला बूढ़ा बाबा एक अपने बेटे के सहारे पे चक्की बनाई कि जो आटा भी उठाता था, गंदम भी उठाता था, वो मजबूत बाजुओं वाला मेरा बाजू तो चला गया, अब कौन है जो आके मेरा सहारा बने? ये सवाल है मीडिया वालों से। आज कोई कैमरा लेके नहीं आया, आज कोई नहीं आया पूछने हाँ आपको बाबा के बगैर कैसा घर लग रहा है। आज कोई लेडीज जनाब आला एंकर नहीं आई जो अली हैदर की बहनों से पूछे तुम 8 बहनों का अकेला भाई रसूलुल्लाह के नारे लगाता हुआ बेजर्मो खता मारा गया, बताओ तुम्हारे सर पे हाथ रखने के लिए हुक्मरानों में से कौन आया? आज कोई नहीं आया। आज उस बूढ़े बाप को तसल्ली देने के लिए कोई नहीं आया। आज मुबश्शिर शहीद का बेटा अपनी माँ से भी पूछता तो होगा, अम्मा बताओ मेरे बाबा को क्यों मारा गया? तो वो बताएगी कि तेरा बाबा तो नारा लगा रहा था आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा चेहराए वद्दुहा। वो बताएगी तेरा बाबा तो सिर्फ और सिर्फ नारे लगा रहा था रसूलुल्लाह के, इस जुर्म में मार दिया गया। वो बच्चा पूछता तो होगा, हमने तो सुना है रियासत माँ जैसी होती है, फिर किसी ने मेरे बाबा के खूने ना हक पे आवाज नहीं उठाई? किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, किसी पाकिस्तान के ISPR के तर्जमान ने, किसी ने उठ के नहीं कहा कि कोई हमारे लिए भी आवाज उठाएगा? कीनिया में कत्ल होने वाले सहाफी के लिए रोने वालों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, खून का रंग जिस तरह का उसका था उसी तरह का रंग हमारे शहीदों का, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है जो कदर अल्लाह और उसके रसूल की नजर में हमारे शहीदों की है, मैं समझता हूँ तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जनाब आला उनका मकाम, हमारे शहीदों का मकाम कितना बुलंद वाला है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं उनसे भी जो अभी तक खामोश हैं, आप तो एक एक
चीज पे ट्वीट करने वाले हो। आप तो कभी नामूस रिसालत पे कोई निकले तो कहते हैं कि और जब उन्हें कहा जाए जमीन पे फसाद ना करो तो कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। आज ट्वीटें किधर गई? हमने तो कभी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात नहीं की। ओ मुनाफिको, आंखें खोलो, ये लाखों का इस्तेमाल तुम्हें बता रहा है अब तुम्हारी बदमाशी और दो रुखी और दोगला पॉलिसी किसी सूरत कबूल नहीं होगी। ओ कश्मीर फरोशो, किस मुंह से अपने आप को बेगुनाह कहते हो? किस मुंह से अपने आप को जनाब आला दूध का धुला कहते हो? हम तुमसे बस इतना सवाल करते हैं, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहा जनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यहाँ से लेके आखिरी हजूर के गुलाम तक एक अहद कीजिए मेरे साथ, बल्कि मेरे साथ क्या मेरे सामने मेरे अमीर मोहतरम के साथ, कि आपने हजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए अपना वोट भी देना है, सपोर्ट भी देनी है, और आपने इन शहीदों का बदला लेना है। चाहे हालात जितने मर्जी कठिन हो जाए, हमने हजूर के दीन के लिए मैदान में खड़े होके ये बताना है कि हम सदियों बाद भी मौला हुसैन के जनाब आला नाम लेवा खादिम हुसैन के उसी नजरिए पे खड़े हैं कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला। लाखों यजीद हैं यहाँ, कलमा हक उठा के देखा। ओ ब्यूरोक्रेसी, ओ नाम निहार इदारों वालों, ओ बड़े बड़े मिनिस्टरों, सदर और वजीर आजम, तुम्हारे खिलाफ बात हो समोटो भी होते हैं और जनाब मावराए अदालत भी इकदाम होते हैं। रसूलुल्लाह के दीन की हदें पामाल हो रही है। ऐसी फिल्में मार्केट में तुम्हारी निगरानी और तुम्हारे पहरे में चल रही हैं जो रसूलुल्लाह की हदूद को, अल्लाह की हदूद को पामाल करने वाली है। तो याद रखिए तुम्हारी हदें कमजोर हैं, तुम्हारी हदें जनाब आला मामूली है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे रब की मजबूत हदों को छूने की कोशिश न करना, वरना तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी कब्रों के कतबे नहीं रहेंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तकरीर मेरी खत्म। मेरे बाबा जी ने एक जुमला बोला था, सदियों बाद, हजारों साल बाद भी मेरी कब्र पे कोई आके लब्बैक का नारा लगाएगा तो मैं अपने मजार शरीफ से उन्हें जवाब दूंगा। एक बार खड़े होके यूं लब्बैक का नारा लगा दो कि मेरे बाबा जान भी इस जवाब में शामिल हो और आपकी रूह पुरफतू राजी हो जाए कि आज ये लाखों का इस्तेमाल उस नारे को याद कर चुके हैं जो मैंने याद करा के आया हूँ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।